नाज़रीन, हम बहुत जल्द आपकी खिदमत में जो एक हमारा प्रोग्राम अवामी राय आप देखते होते हैं उसका सिलसिला एक बार फिर से शुरू करने लगे हैं। और मैं कोशिश करूंगा कि अगले चंद दिनों में ये जो फैसलाबाद की जो जितने भी हलके रहते हैं इनके हवाले से आपके सामने मुफस्सल जो तजिया है वो पेश कर दूं। और फिर उसके बाद जब इनके टिकट्स जो है वो फाइनल हो जाएंगे और इलेक्शन शेड्यूल आ जाएगा तो उसके बाद फिर ये तो जितने तमाम हलके हैं इनका एक बार फिर आपके सामने रिव्यू पेश किया जाएगा। और फिर इसी तरह इलेक्शन से एक हफ्ता कबल भी तमाम हलकों की जो तफसीलात हैं या उसके जो नताइज हैं या आने वाले इलेक्शन में जो इनके इम्पैक्ट्स हैं उसके हवाले से भी मुफस्सल जो है मैं आपको आगाह करता रहूँगा। आज जो प्रोग्राम है इसमें मैं आपको बताऊँगा कि 100 जो PP 115 है यहाँ पर कौन सी सियासी पार्टी और कौन सा उम्मीदवार जो है इस वक्त ज़्यादा बेहतर पोजीशन में है। नाज़रीन, PP 115 में यहाँ पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मियाँ वारिस अजीज़ थे उन्होंने एक बहुत ही बड़ा जिसे कहते हैं कि एक सरप्राइज़ देते हुए राना सनाउल्लाह को यहाँ से हराया था। लेकिन वो कैसी बात है कि जब 14 मई का इलेक्शन अनाउंस हुआ तो उसमें उनको जो है पार्टी टिकट देने से इनकार कर दिया गया और उनकी जगह पर यहाँ पर शेख शाहिद जावेद जो थे उनको जो है वो टिकट अलॉट किया गया। उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए मियाँ वारिस अजीज़ ने जो है वो सियासत से दूरी इख्तियार कर ली और उसके बाद अभी तक भी वो तकरीबन खामोश है। बहुत सारे हल्के कह रहे हैं कि वो IPP का हिस्सा बन चुके हैं और वहाँ पर जो है उसके प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन उनके हवाले से अभी तक इस हवाले से उन्होंने इस तमाम चीज़ों को रूल आउट किया है और उनका कहना है कि वो जब जाएंगे किसी पार्टी में तो बाकायदा अनाउंस करके जाएंगे। नाज़रीन, यहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मियाँ ताहिर जमील साहब जो हैं वो जो साबका MPA भी रह चुके हैं और मुसलसल जो है वो इलेक्शन जीतते आ रहे हैं, तो इस हलके से जो है वो उम्मीदवार होंगे। अच्छा, मियाँ ताहिर जमील साहब जो हैं वो PP 116 से भी टिकट के ख्वाहिशमंद हैं। इस हवाले से जो फैसलाबाद है, फैसलाबाद में आपको पता है कि नाज़रीन यहाँ पर मुस्लिम लीग नून के भी 2 धड़े हैं जिनमें राना सनाउल्लाह ग्रुप है और चौधरी शेर अली ग्रुप है। तो चौधरी शेर अली ग्रुप जो है अब उन्होंने एक और चीज़ इसमें जिसे कहते हैं कि वो एक जो लड़ाई इनकी है वो अब मुझे लगता है कि फिर मज़ीद तूल पकड़ेगी, क्योंकि कुछ हल्के जो हैं वो अब अमीन भट्ट साहब को जो है वो NA 102 के टिकट के हवाले से जो है उन्होंने डिमांड रख दी है। तो हालांकि ये पता है उनको कि ये डिमांड पूरी नहीं होगी, लेकिन ये एक ज़ाहिर बात है पार्टी के अंदर ये प्रेशर टैक्टिक्स होते हैं। तो यही वजह है कि मियाँ ताहिर जमील भी जो हैं वो PP 116 जो कि जहाँ से वो राना शहरयार साहब जो हैं वो लड़ने के ख्वाहिशमंद हैं और उनका वो आबाई घर भी वहाँ पे, आबाई हल्का भी उनका वही है। तो ये जो मियाँ ताहिर जमील साहब हैं तो वहाँ से भी एक किस्म का अपनी कैंपेन कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त तक की जो मेरी इंफॉर्मेशन है या जो एक जिसे कहते हैं कि सॉलिड तजिया है, मियाँ ताहिर जमील जो है वो यहीं से उनको टिकट अलॉट किया जाएगा और यहीं से वो उम्मीदवार होंगे PP 115 से। नाज़रीन, जिस तरह मैं आपको बताया था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का सबसे ज़्यादा फैसलाबाद शहर में जो कमज़ोर हल्का है वो PP 110 है, जिसमें मियाँ मेहर अहमद रशीद साहब जो है वो उम्मीदवार होंगे। तो इसी तरह पाकिस्तान, अच्छा बहुत सारे लोगों ने उसके ऊपर भी कहा जी आपने क्या बात कह दी जी, वो तो भाई पैसा जो होता है ना वो किसी भी चीज़ का मेरिट नहीं होता कि इलेक्शन हर सूरत भी जीता जाएगा जब तक आप अवाम के दिलों में नहीं दाखिल होंगे। अगर अवाम 5 साल आपको देखने के लिए भी तरसती रही है, अवाम के पास आप नहीं गए, आप पैसे के बलबूते पर टिकट तो ले लेंगे, मैं वही अक्सर बात कहता हूँ, लेकिन आप इलेक्शन नहीं जीत पाएंगे। और ये जो इलेक्शन है ख़ास तौर पर ये जो आ रहा है ये इलेक्शन बहुत ज़्यादा टफ है उन लोगों के लिए जो अपने आप के अंदर पैसे के जोम में मुब्तला हैं या किसी जिसे कहते हैं कि खलाई मखलूक की ताकत के उनके ज़हन में है कि शायद वो उनको जितवा देगी। तो ये बिल्कुल पॉसिबिलिटी नहीं है और इस बार ये इलेक्शन जो है बहुत ही टफ होगा। ये इस इलेक्शन में जीतना जो है वो बहुत मुश्किल होगा। तो अच्छा, जिस तरह मैं आपको बताया था कि ये जो PP 110 है मुस्लिम लीग नून का कमज़ोर तरीन शहर में हल्का है, तो ये जो PP 115 है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सबसे ज़्यादा कमज़ोर हल्का है, क्योंकि सबसे कमज़ोर तरीन उम्मीदवार हैं शेख शाहिद जावेद। अच्छा, कैसी बात है कि अब वो इतने ज़्यादा कमज़ोर उम्मीदवार हैं कि अब वो बाकायदा जब से मियाँ फ़ारूक हबीब ने पार्टी छोड़ी है तो वो अब MNA के लिए भी पर तोड़ रहे हैं। वो उनका कहना है कि मैं MNA का टिकट जो है वो हासिल करूँगा और MNA के सीट पर इलेक्शन लड़ूंगा। तो बहरहाल इस हवाले से एक चीज़ वाज़ेह है कि ये हल्का जो है अभी तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो मियाँ ताहिर जमील हैं, देखिए उन्होंने अपोजिशनें भी भुगती हैं, उन्होंने हुकूमतें भी जो है इंजॉय की है, तो वो एक सदाबहार MPA का अपने आप को जो है वो टैग देते हैं और वो कहलवाते भी हैं। तो ये जो सीट है, हालांकि यहाँ पे अच्छा कैसी बात है
यहाँ पे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, नौजवान यहाँ पे देखिए, ये हल्का अवामी स्टाइल का हल्का है। मियाँ ताहिर जमील की खसूसियत भी यही है कि वो बिल्कुल निचले तबके के लोगों में जो है वो घुल मिलकर रहते हैं और उनके साथ उनका मेल जोल या उनकी जो है उठक बैठक बहुत ज़्यादा है। तो अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी नौजवान को, अच्छा यहाँ पे जैसे चौधरी हसन आकाश जट है, वो यहाँ पे बहुत अच्छा उसने वर्क किया और यहाँ पे बहुत अच्छी एक किस्म की उन्होंने कैंपेन भी की, लेकिन उनको टिकट ना दिया गया। अच्छा, फिर यहाँ पर एक और बहुत बड़ा नाम है जो शौकत अली राणा, और वो उन्होंने बाकायदा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को खैरबाद सिर्फ इसी बिना पर कहा था, इसी वादे की बुनियाद पर कहा था कि उनको टिकट जो है वो पीटीआई की जानब से दिया जाएगा। लेकिन पीटीआई ने जब उन्हें टिकट ना दिया तो उसके बाद जो है वो एक किस्म का खामोश हो गए। लेकिन मेरी इतलात हैं कि वो किसी भी सूरत में इस हल्के को खाली नहीं छोड़ेंगे और वो यहाँ से इलेक्शन हर सूरत में लड़ेंगे। अच्छा, मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर अगर ये जो मैं नाम ले रहा था शेख शाहिद जवेद साहब का, अगर इनकी जगह पे शौकत अली राणा को टिकट दिया जाता या इवन देन हसन आकाश जट को दिया जाता तो मेरे ख्याल में ये मुकाबला हो सकता था। यहाँ पर जिसे कहते हैं कि कोई वो जिसे कहते हैं कि 50-60 वाली या 50-55 वाली कोई बात आ सकती थी। लेकिन अगर शेख शाहिद जवेद यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार रहेंगे तो फिर ये बात कन्फर्म है कि वो इतना बड़ा मार्जिन होगा कि शहर में शायद किसी और हल्के का ना हो। तो वो इंतहाई कमज़ोर उम्मीदवार हैं और किसी भी सूरत में वो जीतने के वो ना कैपेसिटी रखते हैं, ना उनके अंदर वो एक किस्म का वो इस तरह का कोई विजनरी जैसे लीडर होता है या जिस तरह का कोई एक पावरफुल स्ट्रक्चर होता है, तो वो बिल्कुल भी ना होने के बराबर है। अच्छा, मुझे ये भी पता है कि उनके हामी मुझे इसमें बहुत बुरा भला भी कहेंगे, बहुत कुछ कहेंगे, लेकिन एक चीज़ जो फैक्ट है मैं उसके ऊपर ही बात करूंगा, क्योंकि वो कमज़ोर हैं तो मैं हर सूरत में कमज़ोर कहूँगा। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब भी देखिए आने वाले इलेक्शन में जो हिकमत अमली है वो डिफरेंट होगी, यहाँ पे एक हर तरह का जो है वो जिसे कहते हैं कि हर चीज़ डिफरेंट होगी, तो अगर टिकट तब्दील कर लेती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो मेरे ख्याल में ये जो सीट है इसके ऊपर मुकाबला टफ हो सकता है। लेकिन अगर इसी कैंडिडेट के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जाएगी तो वो एक किस्म की मुँह की खाएगी, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा कमज़ोर उम्मीदवार हैं पूरे शहर में। तो बहरहाल ये किस्म का जब तक टिकट्स, मैं वही बात आपसे कर रहा हूँ कि टिकट्स जो है वो फाइनल होने की देर है, उसके बाद असल मुकाबला होगा। फिर इसमें से आज़ाद उम्मीदवार भी निकलेंगे, बाकी पार्टियों के लोग भी सामने आएंगे, तो वो जो एक किस्म का कैंडिडेचर्स है वो एक किस्म का कंप्लीट हो जाएगा। तो उसके बाद आपसे बात करते भी ज़्यादा मज़ा आएगा। तो अभी तक की जो मेरी एक किस्म की जो इतलात हैं या जो इलाके से फराहम करदा मालूमात हैं या एक किस्म का जो पूरी रिपोर्ट्स हैं तमाम तर इदारों की, वो इस वक्त ये हल्का जो है वो मियाँ ताहिर जमील के नाम है और उनको हराने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के थिंक टैंक को बैठना पड़ेगा या कोई बहुत तगड़ा किस्म का उम्मीदवार जो है वो सामने लाना होगा। वरना ये सीट जो है अगर शेख शाहिद जवेद जैसा नाम जो है वो उम्मीदवार रहता है तो फिर आप अभी से लिख लें कि ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है ये सीट जीत चुकी है। अगले प्रोग्राम तक सरदार अमीन जतोई को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।